भोपाल के अंबेडकर पार्क में आज हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षकों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दिया है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं भी आई हैं जो महिला अतिथि शिक्षक हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और क्यों ये धूप में इतना परेशान, क्यों इतनी क्या परेशानी है मैम आपको? नियमितीकरण हमको चाहिए अतिथि शिक्षक में, हाँ, उसी के लिए आए हैं और हमारी शर्तें पूरी करें। कितने सालों से स्कूल में सेवा दे रही हैं आप? मेरे को 2 सत्र हो गए। 2017 से सेवा दे रही हैं? नहीं, 2 सत्र हो गए, मतलब 2023, 22-23। हाँ, तो सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है? नहीं मान रही है। क्या चाहती हैं आप? नियमितीकरण चाहते हैं। हाँ, हाँ, 10-12 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक हमारा शोषण नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री जी हर महीने आपको लाडली बहना के तौर पे तो उससे 1250 क्या होता है? उतने से 1500 रुपए में क्या होगा? कोई खर्चा चलता है क्या 1500 रुपए में? और हमको तो परमानेंट 1500 रुपए कम अमाउंट नहीं होता, उससे महिलाएं सशक्त होंगी। कुछ नहीं होता। 1500 रुपए में तो हमारे बच्चे चॉकलेट बिस्कुट ही खा लेते हैं, उनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 1500 रुपए पर्याप्त नहीं है? सर मैं तो सामान्य में हूँ, बट मेरे को तो नहीं लगता 1500 में कोई अपना जीवन यापन कर सकता है। और मैं खुद अभी जहाँ पे हूँ सतवास में, देवास डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं 9 साल से कॉमर्स ग्रेड 1 में हूँ। अभी ये हो रहा है कि वहाँ पे कोई परमानेंट टीचर आने वाला है। इतने दिन हम अगर काम कर रहे हैं, हमारा सब इतना है कि हमको जो पिछले साल बोला गया था कि हमारे नियमितीकरण के अलावा जो हमको चीज़ें मिलेंगी वो हमको अभी तक नहीं दिया गया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी विभागीय परीक्षा हो, हमको परमानेंट करें, हमारे लिए कुछ तो रणनीति बनाए, वरना हम ऐसे ही निकलते फिर जाते हैं, फिर निकलते फिर जाते हैं, यही चलता रहता है। थैंक यू। कुछ महिलाओं ने कहा है कि आज उपवास भी है क्या आप लोगों का? हाँ, कुछ का संतान सप्तमी का संतान साथ है आज? जी। उपवास भी है? जी हाँ, और हम अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ उपवास में आए हैं सर। उपवास और फिर यहाँ आंदोलन में आए हैं सर। उपवास भी है, आंदोलन भी कर रही है? जी, अब क्या करें, मजबूरी है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है हमारी। कितने टाइम से आई है यहाँ? सुबह से आए सर, हम यहाँ पे सिवनी जिले से आए सिवनी हैं। जिले से? हाँ। यदि फिर भी सरकार आज आपके नियमितीकरण की मांग को नहीं स्वीकार करती तो हम यहीं पे रहेंगे, जब तक हमें आदेश नहीं आ जाते हम यहीं रहेंगे। क्या हो गया सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि महापंचायत के जो आदेश थे उसको आज 1 साल होने को आया है, लेकिन आदेश अभी तक पूरे नहीं किए गए। अतिथि शिक्षक को मजबूरन रोड पे आना पड़ रहा, अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए रोड पे आना पड़ा, सड़क पे उतरना पड़े। ऐसी स्थिति आ गई है कि आज देख रहे हो हजारों की तादाद में अतिथि शिक्षक यहाँ भोपाल की धरा पर कूच कर चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं, ये लाडली बहना भी पूछना चाहती है कि क्या हम उनकी लाडली बहना नहीं है क्या? उनकी तरह हम लाडली बहना का अधिकार नहीं रखते क्या? जब उनको पैसे दिए जाते तो हमको 5 माह का वेतन क्यों रोक लिया गया? 12 माह का बोला था अनुबंध करूंगा, तुमको परमानेंट करूंगा, लेकिन आज रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। उनने ऐसी स्थिति ला दी, सभी को बाहर कर दिया। अभी तक 15 सालों तक ऐसा नहीं हुआ था जब तक सीएम हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा मामा जी थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इनके आते ही सब अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। है, सभी को बाहर कर दिया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से एक ही बात कहना चाहते हैं कि महापंचायत के आदेश तत्काल रूप से जारी किया जाए, 12 माह का अनुबंध हो, 50% आरक्षण हो और सभी की विभागीय परीक्षा लेकर परमानेंट किया जाए। हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक आदेश जारी नहीं किया जाता है। अतिथि शिक्षक संघ आज सप्तमी का उपवास है। हमारी सारी माता बहना कम से कम 2000 प्लस माता बहना यहाँ पर इकट्ठी हुई है, एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं अपने भाई लोग से निवेदन करता हूँ कि वो भी सहयोग में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे आज सीएम हाउस के ऊपर, चाहे लाठी पड़े या कुछ भी पड़े। मैं आगे खड़ा हूँ, मैं सीने पे गोली खाऊंगा, पीछे पीठ पे नहीं खाऊंगा। भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये ठीक है ना? आज आप भी उपवास रहे? जी हाँ। हाँ, उपवास है, उसके बाद भी आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हाँ, हैं? बहुत दूर से आए हैं, आगर मालवा से आए हैं और सुबह से आए हैं और यही मांग करते हैं कि हमें जो हमारी है वो हमें दे, नियमितीकरण करें और ये जो इतनी असुविधाएं हो रही है इन सबको हटाएं। कितने सालों से स्कूल में सेवा दे रही मैं हैं? 2 सालों से कर रही हूँ। हाँ, तो 2 साल बहुत कम नहीं है? कम तो है। 17 साल 18 साल हाँ, 20 तो साल वाले वो भी तो हैं। बहुत, मतलब उन्हें तो इतने साल हो गए हैं, उसके बाद भी नियमितकरण नहीं दिया जा रहा है, तो अब तो करो। इतने साल हो गए, अब तो करो। हर महीने 1500 रुपए भी दिए जा रहे हैं लाडली बहनों को, इतना पर्याप्त नहीं है? नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हाँ, क्या चाहती हैं आप? नियमितीकरण। हाँ। क्या हो गया सर? यहाँ वहाँ देख के बात कीजिए। निरंतर 17 साल से हम सेवा दे रहे हैं
और सेवा हमने हर मोर्चे पे जाके दी। रिजल्ट भी हमने प्रयास किया, पूरा बनाया। सारी मेहनत करने के बाद आज हमारा भविष्य कई दिनों से अंधकार में लटक रहा है, लटकता हुआ हमें प्रतीत होता हुआ दिखता रहा, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि 17 साल किसी के जीवन के यदि चले जाएं तो वो क्या करेगा। सरकार को अब सोचना चाहिए कि इनके जीवन से हमने ये खिलवाड़ किया है। नहीं तो एक चीज़ ये बताइए, क्या पहले ऐसा नियम था कि अतिथि शिक्षक जो लंबे समय तक सेवा देगा उसे परमानेंट किया जाएगा? पहले क्या ऐसा नियम था? पूर्ववर्ती गुरुजियों का ऐसा हुआ है। कौन से गुरुजी? गुरुजी जो सेवा देते थे, हाँ। उनका हुआ है। तो उसी तरीके से उसी तर्ज पे हमारा भविष्य। पहले ऐसा कोई नियम था कि जो अतिथि शिक्षक लंबे समय तक सेवा देंगे सरकार उनको नियमित करेगी, ऐसा कोई नहीं, नियम अगर था? हम हरताएं पूरी करते हैं, हाँ, जैसे जब ऐसा नियम नहीं था तो आपको भी लंबे समय तक सेवा नहीं देना चाहिए था, या कि फिर सरकार के भरोसे नहीं बैठना तो फिर चाहिए? सरकार को ऐसा निकालना था कि इसमें तो कोई लंबे समय तक सेवा ना दे इस प्रकार का। क्योंकि जब हम बीमा करने जाते हैं सारी शर्तें सारे नियमों का पालन होता है, तो सरकार को भी वो निकालने के पहले हमको बताना था कि भाई इसमें कोई लंबी सेवा ना दे, अपना जीवन खराब ना करे। तो अभी कितना वेतन मिल रहा है अतिथि शिक्षक के रूप में? वेतन तो हमारा अल्प है, अभी 14,000 वर्ग 2 को मिलता है, वर्ग 1 को 18,000 के मिलता है और वर्ग 3 को 10,000। 8 महीने हुए हैं। क्या हो गया? कितने साल से सेवा दे रहे हैं आप? मेरे को हो गया है 15 साल। 15 साल? 15 साल से दे रहे हैं, फिर भी नियमितीकरण नहीं हुआ? नियमितीकरण नहीं हुआ है अभी तक। और सरकार हमेशा गुमराह कर रही है, बार बार बोले आपको निश्चित पद करेंगे और आपको अच्छा, आपको जीवन बीच सुरक्षित बीच करेंगे। में आश्वासन दिया गया कि आप लोग सेवा में 2 सितंबर पिछले 2 सितंबर को 2 सितंबर 2023 को मामा जी ने घोषणा की, बोले आपको नियमित किया जाएगा, कोई गुरुजी की तर्ज पे आपके लिए नीति बना रहे हैं और आपका 12 मास। मामा जी तो अब रहे नहीं, मामा जी तो अब रहे नहीं, मामा जी कहीं और चले गए हैं। वही है, पद तो अभी उनके पास है, सरकार तो वही है, बीजेपी की सरकार है। क्या बोला मैम आपने? सरकार वही है, चेहरा बदला है बस, है ना। वो मामा जी थे, ये आ गए चाचा जी हैं, बस चेहरा बदला है ना, सरकार तो वही है। तो मामा जी और चाचा जी दोनों ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल हम तो संतुष्ट नहीं है इनसे, हाँ। हमसे सिर्फ वोट लिए गए हैं, है ना। हमको आपने जस्ट चुनाव से पहले वोटिंग करवा ली, वोटिंग के बाद वोट ले लिए, जीत गए और फिर हमको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भी तो है कि हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना के जो योजना थी उस तर्ज पर हम आपको हर महीने 1200-1500 रुपए देंगे। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए ये 1200-1500 नहीं चाहिए हमें, काम करके और हमारा जो मेहनत का पैसा है वही चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये लोक शिक्षण संचालय है, यहाँ से भी जो नियम निकल रहे हैं समझ लीजिए सारे नियम ऐसे निकल रहे हैं कि वो पुराने लोग बाहर और नए लोगों को, नए युवा को भ्रमित करके फिर इसी लाइन में डाला जा रहा है। बिल्कुल नए युवाओं की भी जिंदगी खराब की बिल्कुल बिल्कुल सारे नियम। अभी पोर्टल आपको 10 तारीख 9 तारीख लास्ट डेट थी, आपने पोर्टल की डेट क्यों बढ़ाई? जितने हुए जितने नहीं हुए जाने दीजिए बाहर, लेकिन आप चाहते हो कि नए युवा आए इसी फील्ड में, हाँ इसी जाल में फंसे हैं। 12 तारीख तक फिर डेट बढ़ा दी है, अब फिर नए लोग कोई भी यहाँ पर नहीं है, 1-1, 2-2 साल वाले सब भटक रहा है, कोई डीपीआई का चक्कर लगा रहा है, कोई डीओ का, कोई बीओ का, और एक 30% वाला आदेश है। हम में से यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका किसी का भी 30% रिजल्ट आज तक नहीं रहा। कितने साल हो गए आपको सर्विस करते? मुझे 10 साल हो गए इसी फील्ड में, 10 साल हो गए। और ऐसा नहीं कि मैं पास नहीं हूँ, मैं टेट वगैरह भी पास हूँ और मेरा डाटा पूरा इनके पास चढ़ा हुआ है, उसके बाद भी बार बार जानकारी मांगते हैं, जानकारी हम देते भी हैं। यदि ठीक है, यदि फिर भी आपकी नियमितीकरण स्वीकार नहीं की जाती फिर क्या करेंगी आप लोग? यह आंदोलन बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा। महिलाओं ने कहा कि दूसरा जलियांवाला बाग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्या बोले सर? जी यहाँ जाइए। देखिए हमारी एक ही मांग है कि हमें पद स्थायी किए जाए। छत्तीसगढ़ राज्य की तरह छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो चुका है कि अतिथि शिक्षकों के पद स्थायी कर दिए गए हैं। हमारे ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि पदस्थापना में, पदोन्नति में हमको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। हम पिछले 15 साल से कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझना चाहिए कि इसके लिए पहले से कोई ऐसा स्थायी नियम नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा, है ना। ऐसा कोई फिक्स नियम तो है नहीं कि आप लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल सर्विस देंगे फिर आपका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आपको पिछली बार एक आश्वासन भी दिया गया था जो शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत में दिया था, है ना, कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा। बस यही आपको आश्वासन मिला है, उसके बाद भी नहीं हुआ है। नहीं, इसके पहले और भी महापंचायतें उन्होंने बुलाई हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपका स्थायीकरण किया जाएगा और इसमें जो इसके जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसके तहत मतलब इनको स्थायी आपको
आपके जीवन को सुरक्षित किया जाएगा, परंतु हमारे साथ छलावा किया जा रहा है हमें से। और अतिथि शिक्षक के रूप में आपको क्या नियमित वेतन मिल रहा है? नहीं, नियमित मिला कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है, कभी एक दो महीने 3 महीने नहीं मिल पाता है। मिल जाता है सर, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 12 महीने फिर ही रहे हैं, वेतन आ ही रहा है, नहीं आ रहा, बाहर हो जाते हैं और कहीं बीच में हमारे जो तलवार लटकी है हमारे ऊपर। आज जो अतिथि शिक्षकों की हालत है बद से बदतर है, देखने को मिलता है। बीच सत्र में बाहर हो जाते हैं। पिछली बार सितंबर में महापंचायत हुई और अक्टूबर में बाहर हो गए, अभी तक बाहर हैं। अतिथि शिक्षक की आज हालत ऐसी है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, उसका शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जाता है लगातार। शोषण किया जा रहा है। सर हम लोगों की अतिथि शिक्षकों की सब लोगों की एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य की तरह मात्र पदस्थायित्व किया जाए। बाकी जुमलेबाजी से हमको कुछ नहीं लेना देना, ना कुछ करना, मात्र सिर्फ और सिर्फ पदस्थायी, जिससे कि हम 62 वर्ष तक सेवाएं अपनी दे सकें और अपने भविष्य के प्रति कुछ विचार या सोच सकें बच्चों की तरह। एक ही निवेदन है, हम ये चाहते हैं न तो हमें अनुभव चाहिए, न हमें स्कोर कार्ड में नंबर चाहिए, न किसी प्रकार का लोभ लालच चाहिए। हम सब एक हैं, हमारे सब अतिथि शिक्षकों का एक ही मांग है, हम स्थायी हो जाएं और उसका माध्यम केवल एक ही है, आपकी पात्रता परीक्षा। आप जब चाहे हमारी पात्रता परीक्षा लीजिए और उस पात्रता परीक्षा के माध्यम से हम सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य स्थायी कर दें। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है, हमें इन पोर्टल के चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें कोई काउंसलिंग नहीं करनी, कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हम परमानेंट होना चाहते हैं और वो माध्यम किस प्रकार से करना चाहती है वो सरकार निर्धारित करे। ठीक है क्या है सर, वेतन हर महीने 5 तारीख में डल जाता है, पर लेकिन तो मुख्यमंत्री जी ये हमारे देश के शिक्षक हैं, ये देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। कोई 15 साल से सेवा दे रहा है, कोई 20 साल से सेवा दे रहा है, और इसी उम्मीद में कि आने वाले समय में आप इनका नियमितीकरण करेंगे, क्योंकि अब ये कहीं के नहीं रहे, अब ये कोई कहीं दूसरी जगह भी सर्विस नहीं दे सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन का जो एक महत्वपूर्ण समय था वो आपकी स्कूलों में सेवा देकर किया है। तो इनकी जो मांग है, इन मांगों को आप मानिए, क्योंकि ये लगातार कई सालों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी नियमितीकरण पूरा हो जाए। धन्यवाद।